मैं पिछले कुछ दिनों में यात्रा करने के मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूं। मैंने अपने दौरे के पहले कुछ दिन लॉस एंजल्स के आसपास बिताए और मैं एक कैंप में भाग ले रहा था जिसमें लगभग 100 या उससे अधिक युवा पेशेवरों ने भाग लिया था। कामकाजी लोग, वे लोग जो बाहर से बहुत सफल प्रतीत होते थे, लेकिन उनमें से कई लोग मेरे पास आए और मुझसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे थे। जो मुद्दे उनके सामने थे, उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही थीं, और गुरबानी में समझने वाली सबसे कठिन अवधारणाओं में से एक हुक्म की अवधारणा है। यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हमारे नियंत्रण में क्या है और हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है। हम अपना भाग्य बदलने के लिए कौन सी गुरबानी पढ़ सकते हैं? यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो जीवन में बुरी चीजें क्यों होती हैं? और दुनिया में जो भी भयानक चीजें हो रही हैं, युद्ध, सामूहिक गोलीबारी, हत्या, बलात्कार, बाल शोषण, आतंकवाद, क्या ये चीजें भी हुक्म हैं? और दूसरा प्रश्न अधिक व्यक्तिगत, किसी भी अन्य चीज से अधिक मुझसे जो पूछा जाता है वह पीड़ा और दर्द के बारे में है। क्या हुक्म के कारण हमें कष्ट सहना पड़ेगा? क्या हमें जीवन में सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए? इस तरह की चिंताएं संगत को हैं। यदि मेरा साथी मुझे धोखा दे रहा है तो क्या होगा? अगर मैं अपमानजनक रिश्ते में हूं, अगर घरेलू हिंसा होती है तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं ऐसे परिवार में हूं जहां मेरे पति मेरा समर्थन नहीं करते हैं और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कूड़े की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि मैं घर में नौकर हूं? क्या मुझे भी वो हुक्म मान लेना चाहिए? यदि मेरे परिवार में किसी ने आत्महत्या कर ली हो तो क्या होगा? मैं इसे हुक्म कैसे मान लूं? अगर मैं अकेला हूं और जीवन में मेरा कोई दोस्त नहीं है तो क्या होगा? यदि मेरे शरीर में शारीरिक दर्द है और मुझे लगातार स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं तो क्या मुझे यह हुक्म स्वीकार करना चाहिए? अगर मैं काम पर उदास हूं, अगर मैं जीवन में संतुष्टि नहीं पा रहा हूं, अगर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं अपने जीवन में बहुत अधिक अपराध बोध लेकर चल रहा हूं, अगर मैं पछतावे में जी रहा हूं, अगर मैं दर्द में जी रहा हूं, अगर मैं किसी को दोषी ठहरा रहा हूं कि उन्होंने मुझे कैसे चोट पहुंचाई है, तो क्या मुझे हुक्म के रूप में इन सभी चीजों को स्वीकार करना चाहिए? संगत जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे बताएं कि संगत के इन सवालों का जवाब देने के लिए दुनिया में कौन सा गुरुद्वारा स्थापित किया गया है? दुनिया में कौन से सिख संगठन हैं जो संगत के वास्तविक लोगों के वास्तविक मुद्दों से निपटने में सक्षम हैं? हम लोगों को इन मुद्दों, इन गहन व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक भावनात्मक मुद्दों को हल करने में कैसे मदद करते हैं? और भले ही हमारे पास मनोविज्ञान के क्षेत्र में गुरसिख हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, इनमें से कितने लोग गुरुमत ज्ञान को लागू करने में सक्षम हैं और इन स्थितियों से निपटने में मदद करने के लिए गुरु के ज्ञान को लागू कर सकते हैं? एक बात जो मैं अक्सर सुनता हूं, जब कोई सिख धर्म के बारे में बात कर रहा होता है, और खासकर यदि आप कभी टीवी पर दरबार साहिब अमृतसर के बारे में कोई कार्यक्रम देखते हैं, आज खबरों में आपने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देखा होगा। वह श्री दरबार साहिब के बाहर तस्वीरें ले रहे हैं और सभी फोटो अवसरों की तरह वह लंगर हॉल में गया है और वह अपनी लंगर करते हुए की तस्वीरें ले रहा है।
क्यों? क्योंकि एक प्रमुख बात जो हम अपने बारे में हमेशा कहते हैं वह यह है कि सिख हम दुनिया का पेट भर रहे हैं। लेकिन सत्संगत जी, आज दुनिया में एक अलग समस्या है। आज दुनिया मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। दुनिया एक मानसिक स्वास्थ्य महामारी में है और अब समय आ गया है कि लोगों के दिमागों को पोषण देना शुरू किया जाए। समय आ गया है कि उनके दिलों और उनकी आत्माओं को धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ज्ञान से पोषण देना शुरू किया जाए। तो आज मैं हुक्म को देखना चाहूंगा। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। गुरु जी कहते हैं, हुक्मु न जाने बहुता रोवे। जो व्यक्ति हुक्म को नहीं समझते उन्हें बहुत कष्ट होता है, वे बहुत रोते हैं। अंदर ही धोखा नींद न सोवे, आंतरिक रूप से वे धोखे से भरे रहते हैं। चिंता से भरे रहते हैं और उन्हें चैन की नींद नहीं आती, उन्हें आराम नहीं है। लेकिन फिर पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी इसका समाधान भी बताते हैं। पांचवें गुरु कहते हैं, जिन्नी पछाता हुक्मु तिन्न कदे न रोवणा। तो एक तरफ गुरु जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हुक्म को नहीं समझता वह सदैव दुख और पीड़ा में रहता है, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम हुक्म को समझोगे तो तुम्हें अपना दुख दर्द नहीं रहेगा। और यह हम जपजी साहिब में भी देखते हैं। गुरु नानक देव जी जपजी साहिब की शुरुआत में ही हमें समझाते हैं कि हुक्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें समझना है। मैं हमेशा यह सवाल पूछना पसंद करता हूं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पहला प्रश्न क्या है? हम इसे पहली छंद में देखते हैं, किव सचियारा होइए किव कुड है टुटे पाली। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाली। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हुक्म नामक इस चीज से दिया गया है। तो गुरबाणी हमें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो ज्ञान है उसे समझा जाना चाहिए। दूसरे पद के अंत में जो हुक्म के बारे में है, गुरु जी कहते हैं, नानक हुक्म जे बुझे। हुक्म को समझना होगा। आपने कितनी बार ऐसे लोगों को देखा है जो हर सुबह उठते हैं, शायद पिछले 10 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। वे हर सुबह जपजी साहिब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हुक्म समझ नहीं आया है। वे अभी भी जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, वे अभी भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल जादुई शब्द नहीं हैं जिन्हें आप हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं और न ही समय बर्बाद करते हैं। गुरबानी को समझना होगा। आपको गुरु जी जो कह रहे हैं उसे समझना होगा और फिर उसे अपने वास्तविक जीवन में लागू करना होगा। तो हम कैसे समझें कि हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जी के सबसे संपूर्ण शब्दकोशों में से एक माना जाता है, जिसे महान कोश के नाम से जाना जाता है, जो भाई काहन सिंह नाभा द्वारा लिखा गया महान शब्दकोश है। और यदि आप वहां हुक्म को देखें तो हुक्म को पवित्र नियम, दैवीय कानून के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे कि यह ब्रह्मांड का एक लौकिक नियम है, पवित्र नियम। हुक्म की परिभाषा है कि कुछ पवित्र है जो हर जगह हो रहा है, एक अन्य नियम की तरह जिसे हम ब्रह्मांड के बारे में कह सकते हैं। हम ग्रेविटी के बारे में बात कर सकते हैं जो एक ब्रह्मांड का नियम है। प्रकाश अपने नियमों के अनुसार चलता है, ध्वनि अपने नियमों के अनुसार काम करती है, और हुक्म भी एक सार्वभौमिक कानून है। और पहली चीज जो हम इस सार्वभौमिक कानून के बारे में सीखते हैं वह है, हुक्म अंदरी सबहु को बाहरी हुक्म न कोई। आप इस प्रश्न पर कितनी बार विचार करते हैं? वह चीज मेरे जीवन में क्यों घटित हुई? क्या वह हुक्म है? एक बार किसी ने मुझे ऑनलाइन एक संदेश भेजा था
और उन्होंने कहा था कि मेरे परिचित एक गुरसिख ने आत्महत्या कर ली है और मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह भगवान का हुक्म है। हुक्म ही अंदर इस सबू को। ये एक नियम है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि बाहरी हुक्म न कोई, हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग वास्तव में कह रहे हैं वह यह नहीं है कि मैं हुक्म को स्वीकार नहीं कर सकता। वे वास्तव में जो कह रहे हैं वह यह है कि इससे बहुत दर्द होता है और मुझे नहीं पता कि दर्द से कैसे निपटूं। मुझे नहीं पता कि अगर कहीं बादल में कोई भगवान बैठा है तो कैसा होगा, और मैंने हमेशा उस भगवान को ही वह व्यक्ति माना है जिससे मैं जीवन में सभी अच्छी चीजें मांग सकता हूं। वो खुदा मुझे दर्द क्यों देगा? इस तरह के सवाल लोगों के मन में हैं और इससे पता चलता है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, हुक्म क्या है। एक पंथ के रूप में हमारी समझ कितनी कम है, नियंत्रण में कौन है। इसलिए मुझे गुरबानी का थोड़ा अध्ययन करने का अवसर मिला है और मेरी थोड़ी सी गणित के अनुसार अगर संगत मुझे अनुमति देगी तो मैं साझा करना चाहूंगा कि मैं गुरबानी की इन कुछ अवधारणाओं को कैसे समझता हूं और मुझे कैसे लगता है कि गुरबानी हमारे जीवन में हमारी मदद कर सकती है। हुक्म शब्द का अनुवाद आमतौर पर मेरे लिए कमांड में किया जाता है और जब हम कमांड शब्द कहते हैं तो आपके मन में क्या छवि आती है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति है जो अधिक शक्तिशाली है और वह कहीं बैठा है और वह एक राजा की तरह मुझे आदेश दे रहा है, ब्रह्मांड पर शासन कर रहा है। और इस तरह अधिकांश लोग उस परिभाषा को स्वीकार करना पसंद नहीं करते क्योंकि यह हमें गुलामों जैसा महसूस कराती है। और कोई राजा कहीं बैठा है और वह हमें बता रहा है कि क्या करना है, और कोई भी यह महसूस करना पसंद नहीं करता कि वे अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। और यद्यपि तकनीकी रूप से हुक्म का यही मतलब है। हो सकता है कि अंग्रेजी में बेहतर शब्द हों जिनका उपयोग हम हुक्म से निपटने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो मैं जिस शब्द का अनुवाद हुक्म से करता हूं वह वास्तविकता है। जो कुछ हो रहा है उसे हुक्म कहते हैं। और यह गुरबानी को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है क्योंकि इसका मतलब है कि अभी हुक्म हो रहा है। अगर ये हकीकत है तो ये हुक्म है। और गुरबानी तो यहां तक कहती है कि यदि आप हुक्म को जानते हैं तो आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या है। ईश्वर हुक्म है, अर्थात ईश्वर वास्तविकता है। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो हुक्म है, लेकिन यहीं ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग वास्तविकता के अनुरूप नहीं जी रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग अपना जीवन अपने दिमाग में जीते हुए बिताते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि ब्रह्मांड वैसा ही व्यवहार करे जैसा हमारा मन सोचता है कि उसे व्यवहार करना चाहिए। तो ये बात छोटे छोटे उदाहरणों से लेकर जीवन की सबसे बड़ी चीजों तक पर लागू होती है। वास्तविकता का मतलब है जो कुछ हो रहा है वह हो रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में अगर हम वास्तविकता को स्वीकार करने में सक्षम होते तो हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं। हम वही चाहते हैं जो हमारे मन में होता है। और इसका मतलब यह है कि वास्तविक दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम एक भावनात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि यह हमारे दिमाग की दुनिया की समझ से मेल नहीं खाती है। तो हमारा मन कह रहा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, यह मेरी योजना में कभी नहीं था। तो हम वास्तविकता में रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग लगातार हमें बता रहा है कि वास्तविकता आपके लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। और क्योंकि हम अपने मन और दुनिया के बीच संघर्ष में जी रहे हैं, हम दर्द में पीड़ित हैं। आइए इस शब्द को फिर से देखें। मैं आपको बहुत सारे शब्द नहीं देना चाहता क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक एक पंक्ति
पूरा खजाना है। तो अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिर्फ एक पंक्ति को खोल दें तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। तीसरा गुरु कहता है, हुक्म न जाने बहुता रोवे। आइए एक पल के लिए उस पर नजर डालें। यदि आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप रोएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग एक अलग वास्तविकता में जी रहा है। दरअसल यह हकीकत नहीं है। आइए इसे दोबारा दोहराएं। आप जानते हैं कि हम जिसे कुछ कहते हैं वह वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि केवल आपके दिमाग में मौजूद है। इसे कल्पना कहा जाता है और हम सब एक कल्पना में जी रहे हैं। और कल्पना कहती है, मैं चाहता हूं कि दुनिया इस तरह दिखे, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में वैसा हो। और जब जीवन उस तरह से नहीं चलता, बहुत रोवे, हम परेशान हो जाते हैं। हम इससे निपट नहीं सकते। क्यों? इसीलिए नहीं कि बाहर जो हो रहा है उसमें कुछ गलत है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाए हैं कि जो बाहर हो रहा है वही अंदर हो रहा है, बल्कि एक द्वंद्व है। किव सचियारा होय किव कूड है टुटे पाली। गुरु जी कहते हैं, हुक्म रजाई चलना, हुक्म के रास्ते पर चलो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सदैव विपरीत दिशा में चलते हैं। तो हम एक कल्पना में जी रहे हैं। और क्योंकि हमारे मन में जो कुछ भी आप अपने मन में डालते हैं, जो आप कहते हैं जीवन ऐसा होना चाहिए, अब पहचान लें कि वह एक कल्पना है। जीवन जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, वह हुक्म है। जीवन जैसा होना है वैसा ही होना है। आप अपने मन में जीवन को जैसा चाहते हैं उसे कल्पना कहते हैं। भ्रम, संदेह, और हम सब इसी में जी रहे हैं। और आप इसे सबसे सरल चीजों तक ले जा सकते हैं। जब आपके परिवार में कोई व्यक्ति वह नहीं करता जो आप कहते हैं, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आप क्रोधित होते हैं, आप उत्तेजित होते हैं, आप दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में एक कल्पना रची है और फिर कल्पना कभी घटित नहीं हुई। हुक्म रजाई चालना, जो वास्तव में घटित हो रहा है उसके पथ पर चलें। लेकिन हम इसी बातचीत में अपना जीवन बिताते रहते हैं। वह मन में हो रहा है और बातचीत कहती है, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। तो पहला सबक जो मैं आज आपके साथ छोड़ना चाहता हूं वह यह है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी होता है वह एक कल्पना है। वास्तविक दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तविकता है, वह हुक्म है। और हमें यह सीखना होगा कि हुक्म किसी को जवाब नहीं देता। हुक्म वहां इस इंतजार में नहीं बैठा है कि आप उसे बताएं कि उसे क्या करना है। यह उस मछली की तरह है जो सोचती है कि वह नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। क्या नदी मछली का इंतजार कर रही है? तो मछली कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम इस तरफ जाओ, लेकिन नदी हमेशा उसी तरफ बहती है। तो मछली के पास दो विकल्प हैं। जिद्दी मछली कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम उस तरफ जाओ और मैं उसी तरफ तैरना शुरू करूंगी, और अगर मैं उसी तरह तैरता रहूं तो पूरी नदी उसी तरफ चली जाएगी। इसलिए वह धारा के विपरीत दिशा में तैरता है। नदी क्या करती है? नदी वैसे ही बहती रहती है जैसे वह बहती रही है। मछली संघर्ष करती रहती है। कौन पीड़ित है, नदी या मछली? मछली, वह संघर्ष कर रही है क्योंकि वह गलत रास्ते पर जा रही है। वह अपना संघर्ष कैसे रोके? उसे बस रुकना होगा। उसे नदी का विरोध करना बंद करना होगा। जब वह नदी का विरोध करना बंद कर देता है तो वह नदी के प्रवाह के साथ बह जाता है। और यह हर इंसान की कहानी है। हमने हमेशा जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध किया है, और जब तक हम जो हो रहा है उसका विरोध करते हैं, केवल हम ही पीड़ित होंगे। हमारी वजह से नदी को कोई नुकसान नहीं होता है।
हुक्म को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, हम ही पीड़ित हैं। और इसलिए मछली तब क्या करती है कि वह अपनी कल्पना को जाने नहीं देती है। वह कहता है ठीक है, मैं नदी के साथ जा रहा हूं, लेकिन मैं इससे खुश नहीं होने वाला, मैं इस कल्पना के साथ ही रहूंगा, मैं अपने विचार पर विचार करता रहूंगा कि मंजिल क्या होनी चाहिए। तो भले ही अब उन्होंने मान लिया है कि मैं नदी के बारे में कुछ नहीं कर सकता, वह अभी भी दुखी है। तो अब वह नदी को दोष देने लगा, नदी मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जीवन क्या कर रहा है। और यही हम करते हैं, हम आसमान की ओर देखने लगते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम भगवान को बादलों में बैठे सफेद दाढ़ी वाले किसी आदमी की तरह सोच रहे हैं। यदि मछली नदी की ओर चिल्लाने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, नदी प्रतिक्रिया देने से पहले मछली को कितनी बार चिल्लाना पड़ता है? क्या नदी कभी इसका प्रत्युत्तर देगी? नदी कह रही है मैं इस ओर जा रही हूं, कृपया मेरे साथ आओ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे मेरे साथ आओ, लेकिन मुझे इस रास्ते से जाना होगा, ये मेरा हुक्म है, मुझे इस ओर जाना है। और हुक्म वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तो क्या हम वहीं बैठकर पूरे ब्रह्मांड और ईश्वर को दोष देना शुरू कर देंगे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसलिए हमें इस विचार से बाहर निकलना होगा कि ब्रह्मांड हमारे खिलाफ है, भगवान हमारे खिलाफ है। मैं अब भगवान पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने वह नहीं किया जो मैं करना चाहता था। और मछली को यह विश्वास करना बंद करना होगा कि नदी मछली के विरुद्ध है। क्या नदी मछली के खिलाफ है? नदी बस वहीं जा रही है जहां नदी को जाना है। जीवन बस उसी तरह प्रकट हो रहा है जिस तरह जीवन को प्रकट होना है। यह आपके खिलाफ नहीं है, आप अकेले हैं जो इसके खिलाफ हैं। इसलिए यहां कोई पीड़ित नहीं है। मछली नदी की शिकार नहीं है और हम भगवान के शिकार नहीं हैं। हम ब्रह्मांड के जीवन का शिकार नहीं हैं। हम अपनी समस्याएं स्वयं निर्मित कर रहे हैं। और इसलिए हर कोई कहता है ओह, नदी उस तरह नहीं गई जैसा वह चाहता था, ओह ये वास्तव में बुरा है, ये वाकई बहुत बुरा है। या किसी को वास्तव में एक अच्छा विचार आता है और वह कहता है ओह, क्या आप चाहते हैं कि नदी इस ओर चले? आप अखंड पाठ करने क्यों नहीं गए? जाओ अखंड पाठ करो और शायद नदी दिशा बदल दे। गुरुद्वारे जाओ, अरदास करो, कुछ पैसे रख दो, हो सकता है नदी दिशा बदल दे। तुम्हें पता नहीं, यह आपके कर्म में हो सकता है कि आप पूरी नदी को बदल सकते हैं। एक मछली दूसरी मछली से कह रही है कि तुमने अखंड पाठ क्यों नहीं किया? तो क्या वास्तव में जीवन में अच्छा और बुरा जैसा कुछ है? या क्या जीवन जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में जा रहा है? शायद हमें किसी चीज को बुरा कहने के बजाय कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यह सार्वभौमिक सत्य है कि यह बुरा है, शायद हमें यह वांछनीय है और यह अवांछनीय है जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह अधिमान्य है या यह गैर अधिमान्य है, क्योंकि यह अच्छा या बुरा नहीं है। यह सिर्फ आपके अच्छे और बुरे के विचारों पर आधारित है। और यह बात जीवन में घटित होने वाली बड़ी से बड़ी भयानक परिस्थिति पर भी लागू की जा सकती है। सत्संगत जी, वास्तविकता यह है कि यह वास्तविकता है, यही जीवन है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो और हम शायद इसके बारे में कुछ करने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन यह मत सोचिए कि आप नदी का प्रवाह बदल सकते हैं। अब यहीं से संगत की ओर से वास्तव में प्रश्न आने शुरू होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे जीवन में सब कुछ स्वीकार करना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने जीवन में सभी दर्द और सभी पीड़ाओं को स्वीकार करना चाहिए? अगर मैं अपमानजनक रिश्ते में हूं
तो क्या मुझे बस यह कहना चाहिए कि यह हुक्म है? नहीं, क्योंकि गुरबानी ने हमें यह विचार नहीं दिया है कि आपको आराम से बैठना है और कुछ नहीं करना है। गुरबानी और गुरमत हमें सिखाते हैं कि जहां आपके लिए कार्रवाई करना उचित है वहां आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कार्रवाई करना उचित है? तो यहीं पर हमें कुछ सरल सादृश्य, कुछ सरल उदाहरणों का फिर से उपयोग करना होगा। अगर मैं खेल के मैदान में खड़ा हूं और कुछ 5 साल के बच्चे लड़ रहे हैं, तो क्या मुझ में उस लड़ाई को रोकने की क्षमता है? हां या नहीं? मुझ में उस लड़ाई को रोकने की क्षमता है। वे केवल बच्चे हैं, मुझ में इसके बारे में कुछ करने की क्षमता है। तो परिस्थितियां ऐसी बनाई गई हैं कि एक स्थिति है और यहां कोई है जो उस स्थिति से निपट सकता है, तो आप ऐसा करें। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर मैं 5 साल का बच्चा हूं और वहां 10 बड़े आदमी आपस में लड़ रहे हैं, क्या मुझ में इसके बारे में कुछ भी करने की क्षमता है? नहीं, एक छोटे बच्चे के लिए इसके बारे में कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। वहां एक स्थिति है और यहां कोई है जो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो वह भी हुक्म है। क्या आपने देखा कि हुक्म कैसे काम करता है? यदि स्थिति आपको इसके बारे में कुछ करने की अनुमति देती है, तो यह आपका हुक्म है कि आप कुछ करें, क्योंकि यह मौजूद है। इसका एक सुंदर उदाहरण महाभारत की कहानी से मिलता है। क्या आप जानते हैं महाभारत की कहानी? कृष्ण जी सारथी हैं और अर्जुन योद्धा हैं। और महाभारत के बारे में हम गीता में सीखते हैं। और गीता वह वार्तालाप है जो कृष्ण अर्जुन के साथ कर रहे हैं। और अर्जुन युद्ध के मैदान के किनारे पर खड़ा है और वह अपने गुरु के साथ, कृष्ण के साथ बातचीत कर रहा है। और वह अपने गुरु से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं यह लड़ाई कैसे लड़ सकता हूं, क्योंकि लड़ाई के दूसरी तरफ दुश्मन मेरे परिवार के सभी लोग हैं। मैं उनसे कैसे लड़ूं? मेरे शिक्षक दूसरी तरफ खड़े हैं, मेरे भाई, मेरा परिवार दूसरी तरफ खड़ा है। मैं उनसे कैसे लड़ूं? अर्जुन को कृष्ण की प्रतिक्रिया थी कि ब्रह्मांड ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप युद्ध के मैदान के इस तरफ खड़े हैं और वे युद्ध के मैदान के उस तरफ खड़े हैं। वे केवल वही कर सकते हैं जो उनके भाग्य में है। आप केवल वही कर सकते हैं जो आपके भाग्य में है। आपको अपना भाग्य पूरा करना होगा। आपकी नियति यह है कि आप इस तरफ खड़े योद्धा हैं और लड़ाई शुरू होने वाली है। वही हुक्म है। ब्रह्मांड को इस तरह से बनाया गया है कि चीजें घटित होती हैं, और आपको इस तरह से बनाया गया है कि आप बस अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं। जीवन में जो भी परिस्थितियां घटित हो रही हैं, आप उनका परिणाम हैं। तो मैं इस प्रश्न पर वापस जाऊंगा। यदि आप एक अपमानजनक रिश्ते में हैं, यदि आप एक दुखी स्थिति में हैं और आपके पास इसके बारे में कुछ करने की क्षमता है, तो यह आपका हुक्म है। और हुक्म बनाया गया है कि आपके पास इसके बारे में कुछ करने की क्षमता है। यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जहां आप पूरी तरह से दुखी हैं और आपका बॉस हमेशा आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और आपके पास नौकरी छोड़ने की क्षमता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको वहां बैठकर इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। गुरुओं ने हमें निष्क्रिय नहीं बनाया, गुरुओं ने हमें अहिंसा नहीं बनाया। निष्क्रिय का मतलब यह है कि आप बस बैठ जाओ और वही करो जो जीवन करता है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जानते हैं, मैंने आपको मछली और नदी के बारे में यह पूरा उदाहरण बताया है, लेकिन अब इसमें कुछ और जटिलताएं जुड़ रही हैं। यह उतना सरल नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो जीवन में घटित होती हैं। वे अच्छे या बुरे नहीं हैं, लेकिन वे ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, और हमें यह समझना होगा कि हम इससे कैसे पार पा सकते हैं। हम इन समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं।
इसलिए आपको यह समझना होगा कि जहां कुछ करने की क्षमता है आप उसे करते हैं क्योंकि वही आपका हुक्म है। अब आइए देखें कि हम पिछले दुखों से कैसे निपटते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है वह यह है कि मैं अतीत को जाने नहीं दे सकता। मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ और मैं अभी भी इसे जाने नहीं दे सकता। मैं सोचता रहता हूं, मैं रोता रहता हूं। मेरे जीवन में किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है और मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। आप में से जो लोग गुरबानी से परिचित हैं उन्होंने कितनी बार गुरबानी में इस विचार को देखा है कि जैसा आप हमसे कार्य कराते हैं हम वैसा ही कार्य करते हैं। हम केवल उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार ब्रह्मांड ने हमसे कार्य कराया है। मुझे इसे और अधिक प्रासंगिक भाषा में अद्यतन करने दीजिए। हम में से हर एक के पास एक सॉफ्टवेयर है और हमें एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हम केवल अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। जिस व्यक्ति ने आपको अतीत में चोट पहुंचाई थी वह केवल वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसा वह जानता था कि कैसे व्यवहार करना है। आप उस व्यक्ति को दोष भी नहीं दे सकते। यही कारण है कि गुरबाणी आपको यह विचार बताती रहती है कि जैसे ब्रह्मांड ने हमें बनाया है वैसे ही हम कार्य करते हैं। आप उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। यह किसी सॉफ्टवेयर को उस कार्य के लिए दोषी ठहराने जैसा है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। क्या आप सॉफ्टवेयर को दोष दे सकते हैं? आप में से कुछ लोग शायद नहीं कहेंगे, लेकिन आप प्रोग्रामर को दोष दे सकते हैं। उन्होंने ही सॉफ्टवेयर लिखा है, लेकिन वह बादलों में बैठा नहीं है। सफेद दाढ़ी वाला कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं हुक्म को पहचानोगे तो जान जाओगे भगवान क्या है। भगवान यहां है, भगवान यहां है। ईश्वर ही सब कुछ है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब कुछ भगवान है। अब आप किसे दोष देंगे? क्योंकि जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया वह भी भगवान ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को कष्ट हो रहा है वह भी भगवान ही है? सब गोविंद है। कौन किसे दोष दे रहा है? भगवान भगवान को दोष दे रहा है। तो हम उन लोगों के साथ क्या करें जिन्होंने अतीत में हमें चोट पहुंचाई है? हम उस तरह के आघात से कैसे आगे बढ़ें? या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अतीत में की गई गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराना कैसे बंद करें। जिस तरह से आप रुकते हैं वह यह है कि आप गुरु का निर्देश लेते हैं कि आप वह नहीं थे जिसने पहली बार ऐसा किया था। साध संगत जी, हमारे पास बोलने की शक्ति भी नहीं है, कार्य करने की शक्ति तो दूर की बात है। आखणी जोर छुपे नेह जोर, जोर न मांगन देन न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मंसूर। मन में एक शोर चल रहा है जो आपको विश्वास दिलाता है कि आपके पास कुछ शक्ति है, लेकिन यह सिर्फ मन का शोर है। यह तो बस मन का शोर है। लेकिन हकीकत तो यह है कि मुझ में अभी मंच पर बैठने की शक्ति नहीं है। अभी आप जहां हैं वहीं बैठने की शक्ति आप में नहीं है। मैंने खुद को यहां नहीं रखा है और आपने खुद को वहां नहीं रखा है। क्योंकि हकीकत तो यह है कि नदी में कोई मछली ही नहीं है, वहां तो नदी ही है। ये नदी है। अब नदी का एक हिस्सा नदी के दूसरे हिस्से को दोष देगा, क्योंकि पूरी नदी एक ही दिशा में जा रही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इस एकता के बाहर कुछ भी नहीं है। आप किसे दोष दे रहे हैं? इसलिए हमें अतीत को न देखना और उस व्यक्ति को दोष देना नहीं सीखना होगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों किया। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। आप केवल वैसा ही अभिनय कर रहे थे जैसा आपको प्रोग्राम किया गया था। तो वहां अतीत है, इससे बदला नहीं जा सकता, इससे कभी नहीं बदला जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि क्या बदल सकता है? अतीत को देखने का तरीका। आप अतीत को देखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वह बुरा था, तो आप सिर्फ एक लेबल लगा रहे हैं, इससे तुम्हें कष्ट हो रहा है। और कौन पीड़ित है? क्या अतीत पीड़ित है?
क्या जिस व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया है क्या वे पीड़ित हैं? नहीं, वे अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। कौन पीड़ित है? केवल आप ही पीड़ित हैं। इसलिए हम न तो अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को निर्देशित कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? और इस क्षण में आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या मैं अब दुखी होना चुनता हूं? क्या मैं अब परेशान होना चुनता हूं? या क्या मैं अभी शांति से रहना चुनूं? अतीत को ऐसे मत देखो कि लगातार उसे दोष देने से वह उसे बदल देगा। यह अतीत में जीकर मैं चाहता था कि जीवन उसी तरह चले, मैं चाहता था कि जिंदगी इसी तरह चले। आप अपना दुख स्वयं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हुक्म न जाने बहुता रोवे। अगर तुम यह न समझोगे कि वह हुक्म था तो अभी भी रोते रहोगे। आप तब भी रोए थे और अब भी रो रहे हैं और भविष्य में भी रोते रहेंगे। जिन्नी पछाता हुक्मु तिन्न कदे न रोवणा। जो यह समझ लेता है कि उसे उस तरह से प्रोग्राम किया गया है, उसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, मुझे उस तरह से प्रोग्राम किया गया था, मैंने केवल वही किया जो मुझे करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, तब आपको यह समझ में आने लगता है कि आपका किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें। इसका मतलब है कि अब आप अतीत को एक अलग तरीके से देखना चुन सकते हैं। इस पर विचार करें। तुम्हें वह भूल मालूम है जो अतीत में हुई थी। आप उस दर्द को जानते हैं जो आप अतीत से महसूस करते हैं। मैं आपसे शर्त लगाता हूं, आप वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि वह घटना घटी थी। यदि वह घटना नहीं घटी होती तो आपके पास वह ज्ञान नहीं होता जो अब आपके पास है। तो आप जानते हैं कि आपके पास क्या है? आपके पास एक सबक है जो आपको सिखाया गया है। और जब कोई आपको सबक सिखाता है तो आप उस व्यक्ति पर चिल्लाते नहीं हैं, आप उस घटना पर चिल्लाओ मत। आप नमस्कार करते हैं और आप कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं ये सबक नहीं सीख पाता। जानते हैं कि आपने क्या किया है? पहले तो आप केवल उस दर्द को देख सकते थे जो इस घटना ने आपको पहुंचाया था। अब आप वे सभी पाठ देख पा रहे हैं जो उसी घटना ने आपको सिखाए हैं। मैं आपको निगेटिव दृष्टि से देखने के बजाय पॉजिटिव दृष्टि से देखना पसंद कर रहा हूं। तो हुक्म आसान नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि यह आसान है। कोई ये नहीं कह रहा है कि इस ज्ञान को लागू करना आसान है। लेकिन इन सब की जड़ यह है कि आपको खुद को इससे बाहर निकालना होगा। उसने ऐसा क्यों करा? उसने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? यह सब मेरे व्यक्ति अहंकार के बारे में है। और गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? नानक हुक्मय जे बुझैत हूमय कहे न कोई। आप स्वयं को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? आप केवल स्वयं को दोषी ठहरा सकते हैं यदि आप सोचते हैं कि आप ही नियंत्रण में थे। जब आप हुक्म को समझते हैं तो आप जानते हैं कि आप नियंत्रण में नहीं थे। ब्रह्मांड ने आपको इस तरह से प्रोग्राम किया है। इसीलिए इस आदेश को हर बिंदु पर समझना होगा और यह जीवन की छोटी छोटी स्थितियों पर भी लागू होता है। जैसे कि जब आप अपनी रसोई में हो और आप एक प्लेट गिरा दें और प्लेट टूट जाए तो यह हुक्म है, यह ठीक है। और यह जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर लागू होता है। दुनिया की सबसे बड़ी आपदाएं, सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं सब हुक्म में हैं। क्योंकि हुक्म है अंदर ही सबू को, बाहरी हुक्म न कोई। तो तुम्हें इस हुक्म से क्या लेना देना? तुम्हें इस हुक्म के सामने समर्पण करना सीखना होगा। जब आप समझ जाएं कि पूरी नदी आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है तो आप बस उसके सामने झुक सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, मुझे स्वीकार है। मैं स्वीकार करता हूं नदी इसी तरह जा रही है।
मैं यह भ्रम छोड़ देता हूं कि नियंत्रण मेरे पास है। तो आपने जो किया है वह यह है कि आपने अपना मैंपन उस रास्ते से हटा दिया है कि उस पर मेरा नियंत्रण है। उस मैंपन को अहंकार कहा जाता है। मैं अहंकार, मैं नियंत्रण में हूं। आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में हौमाई का पहली बार उल्लेख इसी पंक्ति में किया गया है। नानक हुक्मई जे बुझे त हाउमाई कहे न कोई। इसका मतलब अहंकार का विपरीत हुक्म है। यदि आप हुक्म को समझ लेंगे तो अहंकारवश कुछ नहीं बोलेंगे, हुक्म को नहीं समझोगे तो अहंकार में बोलोगे। यदि मेरा अहंकार मौजूद है कि मैं नियंत्रण में हूं, तो मैं नहीं चाहता कि ब्रह्मांड इस तरह हो, तब मैं अपने अहंकार में हूं और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा है जिसका आपसे और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यदि नदी में मछली न भी हो तो भी नदी उसी दिशा में बहती रहेगी। ब्रह्मांड हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। यह इस बात का इंतजार नहीं कर रहा है कि हम ब्रह्मांड से कुछ करने के लिए कहें। यह वही करने जा रहा है जो यह करने जा रहा है, लेकिन यह सीखने के लिए बहुत कठिन सबक है। यही कारण है कि गुरु नानक देव जी इस पाठ को शुरुआत में ही रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के बाकी हिस्सों से पहले गुरु नानक की हमारे लिए पहली मुख्य शिक्षा यह है कि आपको इस हुक्म को समझने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण होने वाला है। यह ऐसा है जैसे शिक्षक कक्षा में आता है और कहता है, क्लास, इस वर्ष हम इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं वह इस विषय से संबंधित है। पाठ की शुरुआत में आप विषय को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जितना अधिक समय आप गुरबानी के साथ बिताते हैं, गुरु क्या कह रहे हैं इसकी आपकी समझ उतनी ही अधिक होती है। आप समझने लगते हैं, ठीक है, मुझे इस बात की बेहतर तस्वीर मिल रही है कि यह हुक्म किस बारे में है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते, अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। हर कोई अद्वितीय बनना चाहता है, हर कोई एक व्यक्ति बनना चाहता है। कोई भी बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। इसे हाउमाई कहा जाता है। मैं महत्वपूर्ण हूं, आप मेरी बात सुनो। हम ब्रह्मांड से यही कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। आपका क्या मतलब है? तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं यहां आया, मैं यहां 5 मिनट तक खड़ा रहा, मैंने अरदास की, अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। आप 5 मिनट के लिए एक अरदास करते हैं या आप सामने से किसी को भुगतान करके कहते हैं, बस यह एक पंक्ति पढ़ो। पूरे ब्रह्मांड को अब अपनी दिशा बदलनी होगी। हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हुक्म आपसे और मुझसे कहीं बड़ा है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा, हमें अपना आत्म महत्व छोड़ना होगा। आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश लोग जिस सबसे बड़ी हुक्म का सामना करने को तैयार नहीं हैं, वह यह है कि हम मरने वाले हैं। इस कमरे में हम में से कितने लोग मरने से खुश हैं? कौन खुश है? चलो मैं तैयार हूं। लेकिन गुरु हमें क्या सिखाते हैं? जब आव की औध निदान बने अति ही रणमय, तब जूझ मरो। जीवन के रण क्षेत्र में जब समय आए तो खुशी से मरना है। यह सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी की विचारधारा नहीं है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, पहला मरण कबूल जीवन की क्षण आस। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि गुरबाणी क्या कह रही है, तो पहले खुद को त्यागने के लिए तैयार रहें। उस हुक्म को कौन स्वीकार करने को तैयार है? कौन हां कहने को तैयार है? मैं सहमत हूं, मौत आ रही है, आने दो। यदि आप अपने जीवन के सबसे बुनियादी सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि आप समाप्त होने जा रहे हैं, तो आप किसी और चीज को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हम यहां एक कल्पना में बैठे हैं। बाकी सब मर जाते हैं, मैं मरने वाला नहीं हूं। या जब मैं 90 या 100 वर्ष का हो जाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये एक और कल्पना है। कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। हमने कितनी बार ऐसे लोगों को मरते देखा है जो हमारे करीब हों, जिन्हें हम कम उम्र में जानते हों। हमने ऐसा कितनी बार देखा है। तो सत्संगत जी, ये तो बस एक झलक है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितना ज्ञान है।
और भी बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय सीमित है, इसलिए मैं और अधिक जारी नहीं रख सकता। मुझे आशा है कि इससे आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो कुछ है उसकी जटिलता लेकिन फिर भी सुंदरता का अंदाज़ा हो जाएगा और दुनिया में इस ज्ञान को सामने लाने की वास्तविक आवश्यकता है। ये ज्ञान सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पंजाबियों के लिए नहीं है, ये ज्ञान संसार के लिए है, ये गुरु विश्व के लिए है।